नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पेडागोजी की सीरीज। तो ये देखिए, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वर्ग 1 पीईबी के द्वारा पूछे गए पेडागोजी के प्रश्नों को, जो कि आपके वर्ग 3 एमपीटेट में महत्वपूर्ण होने वाले हैं और अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सीरीज को फिर से शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, चिल्ड्रन ग्रीन एवं एडम्स ने शालीनता वाले बच्चों को के हस्तक्षेप की समीक्षा करते समय किस तरह के डिजाइन को नियोजित किया था। तो एल्ड्रेड ग्रीन और एडम्स ने जो है वो ऑटिज्म बच्चों के लिए एक समीक्षा की थी। उस समय एक डिजाइन तैयार किया था और उसका नाम था RCT अर्थात रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल अर्थात यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण, इन्होंने इसका नाम रखा था। तो एल्ड्रेड ग्रीन एवं एडम्स ने शालीनता के लिए RCT का निर्माण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, आज एक वीडियो अपलोड किया है पर्यावरण का मास्टर वीडियो। उसमें आप कक्षा 6 की पर्यावरण की पुस्तक को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक हैं। तो आप यहाँ पर जीन पियाजे को देख रहे थे, लेकिन जीन पियाजे यहाँ पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका NL गेज। जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो मुख्य प्रस्तावक थे वो थे NL गेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों का स्कूल में खेल खेलने का प्रमुख लाभ क्या होता है। यह उन्हें मजबूत बनाता है, शिक्षकों के कार्य को आसान करता है, यह सहयोग की भावना तथा शारीरिक संतुलन बनाता है, या यह समय व्यतीत करने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह सहयोग की भावना तथा शारीरिक संतुलन बनाने में मदद करता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बौद्धिक कौशल निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं। किसके द्वारा बौद्धिक जो कौशल है वो परिलक्षित होते हैं। तो जो बौद्धिक कौशल है आपको पता है किसके द्वारा होते हैं। जी हाँ, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा बौद्धिक कौशल परिलक्षित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं तो इनकी दोबारा पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि वर्ग 3 में बहुत सारे प्रश्न बनने हैं, तो ज्यों की तो मिल सकते हैं आपको देखने। तो इनको बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए और पूरी सीरीज देख लीजिएगा, क्योंकि आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। भूमिका निर्वाह अर्थात रोल प्ले के दौरान अवलोकन अभिलेखन के लिए इनमें से कौन सी तकनीक उपयुक्त है। रोल प्ले के दौरान अवलोकन करना है और अभिलेखन करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वीडियोग्राफी। अवलोकन और अभिलेखन करने के लिए उसको रीप्ले करके आप उसका अवलोकन करके उसको अंक दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वीडियोग्राफी। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है। एरिक एरिक्सन का बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं मित्रों एरिक एरिक्सन से, तो इसको बिल्कुल रट लेना है आप लोग। तो एरिक एरिक्सन का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो क्या है आपको बताना है। विकास का व्यवहारिक सिद्धांत, विकास का प्रणालीगत सिद्धांत, या विकास का एक अनुमानी सिद्धांत, या विकास का एक अवस्था सिद्धांत। जो एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो विकास का एक अवस्था सिद्धांत है, और इसने कितनी अवस्थाएं बताई थीं, 8 अवस्थाएं बताई थीं। कितनी अवस्थाएं, 8 अवस्थाएं बताई थीं, है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तर्क पर आधारित होता है। तर्क किस पर आधारित होता है। तर्क निम्न पर आधारित होता है, निगमनात्मक तर्क पर, आगमनात्मक तर्क पर, शब्दावली के उपयोग की क्षमता पर, या फिर अपसारी चिंतन पर। तो तर्क जो है वो निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत इसको जो है तर्क आधारित होता है। किस प्रकार से आप कहेंगे अपसारी चिंतन पर, क्यों नहीं, क्योंकि तर्क के प्रकार हैं निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, अपसारी चिंतन, इस सब तर्क के प्रकार हैं। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जो तर्क है वो निश्चित सिद्धांतों नियमों के आधार पर आप सोचते हैं, इसलिए जहाँ नियम आते हैं वहाँ पर निगमनात्मक तर्क होता है। अगला प्रश्न है, बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार ये प्रश्न कम से कम 6 से 7 बार बार पूछा गया है। कितनी बार, 6 से 7 बार। तो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा ठीक से। बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन आपके ये रहे, आपको बताना है कौन सा सही है। संज्ञानात्मक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर करता है,
प्रतिरूपण मॉडलिंग बच्चों के सीखने का मुख्य तरीका है। नाटक आवश्यक है, इसे स्कूल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। या अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो अल्बर्ट बंदूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो कहता है कि प्रतिरूपण अर्थात मॉडलिंग बच्चों के सीखने का प्रमुख तरीका है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर देख लेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण क्रैसमर के व्यक्तित्व प्रारूप से संबंधित है? क्रैसमर के, किसके? क्रैसमर के। अंतर्मुखी, खुशमिजाज, अवसादग्रस्त या फिर पुष्टकाय। तो क्रैसमर ने जो है क्या बताए थे? पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक, यानी पुष्टकाय जो है वो किसने बताया था? क्रैसमर ने बताया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधित कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? शिक्षक से संबंधित कारक बताना है जो कि किसको प्रभावित करता है? अधिगम को प्रभावित करता है। विषय वस्तु में निपुणता, शिक्षक की प्रदान की गई सुविधाएं, या शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या फिर बैठने की उचित व्यवस्था। तो आपको पता है कि जो शिक्षक है अगर विषय वस्तु में निपुण है तो वो शिक्षक से संबंधित कारक होगा। शिक्षक को प्रदान की गई सुविधाएं जो विद्यालय से संबंधित होगा, और संसाधनों की उपलब्धता भी शिक्षक से संबंधित होगा, और बैठने की उचित व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए है। तो शिक्षक से संबंधित कारक जो है वो है विषय वस्तु पर निपुणता। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन निम्न को दर्शाता है। तो आपको पता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा से पूछा गया प्रश्न है, इसलिए कहते हैं परिभाषा भी याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक विद्यार्थी के लिए बेहतर है कि वह क्या करे? इसे अपनाए। एक विद्यार्थी को शैक्षिक समस्याओं को हल करना है तो एक विद्यार्थी के लिए क्या बेहतर होगा कि इसको अपनाए? थेरेपी को, समूह चर्चा को, ट्यूशन को, या फिर मार्गदर्शन को। तो अगर शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करना है तो विद्यार्थी को मार्गदर्शन का तरीका अपनाना चाहिए, या किसी से क्या लेना चाहिए? मार्गदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए विद्यार्थी के लिए बेहतर है कि वह मार्गदर्शन को अपनाएं। अगला प्रश्न है, उद्देश्य स्थायित्व विकास किस चरण में सीखा जाता है? उद्देश्य स्थायित्व विकास, यहाँ पर देख लेना, ऑब्जेक्टिव परमानेंस लर्न, किस स्टेज में सीखा जाता है? यानी उद्देश्य जहाँ यहाँ पर लिखा है इसका नाम बदल बदल के आता है। ये लिखा है आपका वस्तु स्थायित्व, और वस्तु स्थायित्व आपका किस अवस्था में आता है? जी हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। अगला प्रश्न है आपका, मापन का पहला चरण है। मापन का पहला चरण क्या है? सांख्यिकी विश्लेषण, गुणों की विशेषता की पहचान और तुलना, परिभाषा करना, या फिर मानकों का निर्धारण करना, या फिर पैमाने की तैयारी करना। तो मापन का जो पहला चरण है वो क्या होगा? जी हाँ, मापन का पहला चरण होगा गुणों या विशेषताओं की पहचान और परिभाषा। क्या होगा? गुणों या विशेषताओं की पहचान और परिभाषा मापन का पहला चरण है। अगला प्रश्न है आपका, अधिगम में अक्षम बच्चे को निम्नलिखित में से क्या समस्या होती है? अधिगम में कोई बच्चा डिसेबल है तो उसको क्या समस्या हो सकती है? बाएं से दाईं ओर अभिविन्यास संबंधी समस्या, मनः दशा अस्थिरता संबंधी समस्या, असंबद्ध विकास समस्या, या ध्यान बंटने संबंधी समस्या। तो जो एक अधिगम में अक्षम बच्चा है उसको क्या समस्या होगी? बाएं से दाईं ओर अभिविन्यास संबंधी समस्या उसको हो सकती है, बालक को, है ना। तो इस प्रकार की समस्याएं बालक को हो सकती हैं। तो ये थे पेडागोजी के 15 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे वर्ग 1 उर्दू के पेपर में, और इसको हमने डिस्कस किया। इनका कोई लेवल नहीं होता, आप ये मत सोचिए कि ये लेवल 1 के हैं, नहीं। आप इनको ये देखिए कि ये पेडागोजी के हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न आपके वर्ग 3 में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप वर्ग 3 की सीरीज लगाना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप पर खरीद सकते हैं सीरीज, और वहाँ पर कोड यूज कीजिएगा APN50। कौन सा कोड? APN50। तो आपको
50% का डिस्काउंट के साथ 149 में वहाँ सीरीज प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2018 में 11 फरवरी को पूछा गया उर्दू का पेपर था, उसकी हम यहाँ पर पेडागोजी को डिस्कस कर रहे थे। तो आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह के वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।